आज मैं थोड़ा परेशान हूँ और थोड़ा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली मैं अपने आसपास जो भी है उन सबको परेशान करूँगी, बिकॉज दैट्स द बेस्ट वे टू डील विद इट। बट मैं हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं, और मैं अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस करना चाहती हूँ। और उसमें से एक सबसे बड़ा चेंज जो मुझे अभी दिख रहा है वो ये है कि मुझे अब हिंदी में बात करनी चाहिए। मैं इंग्लिश में बात करते करते मैं अपनी मातृभाषा भूल चुकी हूँ। मैं जिस भाषा को बोल करके 21 साल बड़ी हुई थी अपने शहर में, अपने होम टाउन में, मैं उस भाषा को भूलती जा रही हूँ। ठीक है, द प्रॉब्लम इज़ कि अगर मैंने हिंदी छोड़ के इंग्लिश बोलना शुरू करा है, अगर मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है, बहुत बढ़िया वोकैबुलरी हो गई है, एक नंबर मैं ओरेटर हो गई हूँ, तब तो फिर भी सेंस बनता है। पर मेरी इंग्लिश तो ऐसी कुछ खास हुई नहीं है। मैं अभी भी इंग्लिश में बीच बीच में आई फील लाइक मैं लाइक करके मैं फुल स्टॉप की और पंक्चुएशन की जगह पर लाइक यूज़ करती हूँ इंग्लिश में। तो ऑब्वियसली मेरी इंग्लिश तो कुछ खास हुई नहीं है। लेकिन ये ख़राब वाहियात इंग्लिश बोलते बोलते मेरा हिंदी से भी टच बिल्कुल चला गया है। तो अब तो ना मुझे इंग्लिश आती है ना मुझे हिंदी आती है। अब मुझे अगर एक्चुअली किसी से कम्युनिकेट करने को बोला जाए किसी एक भाषा में तो मेरी लग जाएगी। एंड ऐसा मैं नहीं होने दे सकती हूँ। ठीक है, मतलब दिस इज़ नॉट अलाउड। ये नहीं एक्सेप्टेबल है। जो भाषा बोल के मैं हमेशा से बड़ी हुई हूँ, मुझे वो भाषा बोलनी आनी चाहिए। तो अब मैं हिंदी में बात करना ज़्यादा कोशिश करूँगी, हिंदी में बात करने की। ठीक है, तो आज मैं हिंदी में बात करूँगी। और क्या बात करूँ मैं? हाँ, मैंने ना एक वीडियो देखा कल, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसमें एक स्कूल टीचर थी एंड वो स्टूडेंट्स के लंच बॉक्सेस का आइटम्स दिखा रही थी। तो कोई स्टूडेंट अपने लंच बॉक्स में मैगी लाया है, कोई चिप्स लाया है, कोई बिस्किट्स लाया है, कोई फ्रेंच फ्राइज़ और डोनट्स लाया है। तो मतलब सबके टिफ़िन्स में ऐसे ही आइटम्स निकल रहे थे। बट ऐसा 20 बच्चों के टिफ़िन में सिर्फ एक बच्चे के टिफ़िन में ये पराठा सब्ज़ी में निकला। ठीक है, सिर्फ एक बच्चा, 1 out of 20 चिल्ड्रन। तो मेरे दिमाग में पहला थॉट तो ये आया कि यार आजकल के पेरेंट्स तो बड़े कूल हो गए हैं। मतलब हमारे ज़माने में तो ऐसा पराठा सब्ज़ी रोज़ भर भर के पराठा सब्ज़ी, भाई रो देती थी मैं कि मैं कितना पराठा सब्ज़ी खाऊं मैं। बट देयर वाज नथिंग एल्स इन द लंच बॉक्स एवर, हमेशा पराठा सब्ज़ी। और आजकल के पेरेंट्स यार कितना फन आइटम्स भेज रहे हैं, डोनट्स एंड ऑल, फ्रेंच फ्राइज एंड ऑल। ये तो बहुत यम लग रहा था। तो पहला थॉट तो मेरा यही था। फिर मैंने कमेंट्स देखने शुरू किए उस पर। तो उस पर लोगों ने कमेंट करना शुरू किया कि आजकल की जनरेशन कितना ख़राब लंच बॉक्स दे रही है अपने बच्चों को, इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, इसमें कुछ भी उनके शरीर में लगने वाला नहीं है, ये चिप्स के पैकेट्स पकड़ा दिए कि जाओ स्कूल में खा लेना। ठीक है, तो तब मुझे थोड़ा सा लगा कि ओके हाँ, मतलब बात में सेंस तो है। देखो, किड्स की एज इतनी कम है, इस टाइम पे वो बड़े हो रहे हैं, दे ग्रोइंग, तो ज़रूरी है कि वो तमीज़ का खाना खाएं। जिससे हम लोग तो अभी बड़े हो गए हैं और हम लोग अभी मोटे भी हो गए हैं, तो हम लोग अभी कुछ भी खाएं, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे खाएं चाहे ना खाएं, जो होना था वो हो चुका है। लेकिन किड्स अभी ग्रो कर रहे हैं, उनकी हाइट ग्रो कर रही है, उनका बॉडी, उनका ब्रेन, एवरीथिंग इज़ डेवलपिंग। तो उनको तो तमीज़ का खाना मिलना ही चाहिए। तो मुझे लगा इस बात में सेंस कि हाँ, लोग सही बोल रहे हैं कि खाना आपको तमीज़ का बच्चों को देना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैंने याद करना शुरू किया कि यार ऐसा क्या डिफरेंट था हमारे ज़माने में और आज के ज़माने के किड्स में कि लंच बॉक्सेस इतना ज़्यादा चेंज हो गए, इतना ज़्यादा बदल गए, पराठे सब्ज़ी से चिप्स के पैकेट बन गए। फिर मैंने रियलाइज़ किया, हमारे ज़माने में हमारी मम्मियाँ सुबह 5 बजे, 4:30 बजे एक्चुअली उठ करके लंच बॉक्स प्रिपेयर करती थी, क्योंकि हमारा 6:30 बजे स्कूल होता था। 6:30 बजे स्कूल पहुंचना होता था हमको। तो अपना लंच बॉक्स प्रिपेयर करके हमें 5:30 बजे घर से निकलना होता था, एटलीस्ट मुझे, क्योंकि मेरा स्कूल 1 घंटे दूर था मेरे घर से। तो 5:30 बजे तक निकल जाना होता था हमको, ताकि हम टाइम पे स्कूल पहुंच पाएँ। ठीक है, और 5:30 बजे मेरी मम्मी को मेरा लंच बॉक्स रेडी करके मुझे देना होता था। और ये उन्होंने पूरे 14 ईयर्स तक किया है। बाय द वे, एक भी दिन ना तो मैं स्कूल में लेट हुई हूँ, ना ही मेरा लंच बॉक्स छूटा है। मतलब एक दो दिन मेरा लंच बॉक्स छूट गया बिकॉज मैं भूल गई, बट नॉट बिकॉज मम्मी ने लंच बॉक्स बनाया नहीं था। हमेशा बनता है, हमेशा एवरी डे बना है। ठीक है, तो
ये तो मेरे लाइफ का मैंने सोचा कि हाँ चलो मेरी लाइफ ऐसी थी। बाकी स्टूडेंट्स जो मेरी क्लास में थे वो भी कभी कभार इधर उधर मैगी ले आए तो ले आए, बट उसके अलावा वो भी पराठा सब्ज़ी और ये सब ही लाते थे। ठीक है, तो मतलब ऑब्वियसली उनकी मम्मी अभी सुबह जल्दी उठ करके उनके लिए टिफ़िन्स पैक कर रही हैं। तो ऐसा क्या हुआ उस जनरेशन से इस जनरेशन के बीच में कि बच्चों के टिफ़िन बॉक्सेस में अभी चिप्स के पैकेट्स आने लग गए? मैं बताती हूँ क्या हुआ ये कि आजकल की औरतों ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी माँ जैसी नहीं बनेंगी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को देखा है ज़िंदगी भर कि कैसे रही हैं वो, कैसे उनको प्रायोरिटाइज़ किया गया है, कैसे चाहे बीमार हो, चाहे थकी हुई हो, चाहे कुछ भी हो, उनको सुबह 5 बजे उठ के काम शुरू करना ही है। उनकी जॉब में कोई छुट्टी नहीं होती, उनकी जॉब में कोई सैटरडे संडे नहीं होता। सुबह 5 बजे किसी को भी घर में सुबह 5 बजे निकलना है तो माँ ही सुबह 3 बजे उठ के खाना बनाएगी और कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, किसी को भी चोट लगी है तो माँ ही ख्याल रखेगी और कोई आके देख के चले जाएंगे बट और कोई ख्याल नहीं रखेगा। ठीक है, तो ये हमने अपनी माँ को करते हुए देखा है कि अपना खाना, लिटरली अपना खाना ना खा के कि ओ ये लास्ट पीस ऑफ पिज़्ज़ा है ये तुम खा लो, या ये लास्ट पराठा बचा हुआ है ये तुम खा लो, मैं नहीं खाऊंगी। ये हमारी माँओं ने किया हुआ है पूरी ज़िंदगी, हमने ये करते हुए उनको देखा कि सुबह उठो, झाड़ू पोछा करो, भगवान की पूजा करो, नहाओ धो, खाना बनाओ, कपड़े धुलो, सफाई करो, और यही सब करते करते दिन ख़त्म। और इमेजिन कि पिछले 25, 30, 35 साल से हमारी माएँ ये रोज़ कर रही हैं विदाउट अ सैटरडे संडे। मुझे मंडे टू फ्राइडे 5 दिन जॉब करने के बाद में ऐसा लगता है कि अब मुझे 2 दिन का नहीं 3 दिन का वीकेंड चाहिए। ठीक है, और 5 दिन जॉब जो मैं कर रही हूँ वो भी सिर्फ 8 घंटे की है। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह से लेकर रात तक नौकरी कर रही हूँ, तब भी मुझे 2 दिन का छुट्टी चाहिए होता है जस्ट टू रेस्ट एंड रिचार्ज। बट हमारी माँओं को वो छुट्टी का ऑप्शन ही नहीं दिया गया था भाई। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से ये कर रही हैं। अगर उनको मौका दिया गया होता, अगर उनसे थोड़ा सा एम्पैथाइज़ किया गया होता कि हाँ आप बहुत काम कर रहे हो, चलो मैं भी थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, अगर ये लोगों ने स्टार्टिंग से किया होता तो बातें बहुत डिफरेंट होती है अभी। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं और हमेशा हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की औरतों पर आ गई। तो उसका अभी पिछले जनरेशन तक तो ये सब कुछ सही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज वो लोग भी, मतलब हमारी माएँ भी एक्सेप्ट कर चुकी थी अपनी डेस्टिनी की। ठीक है, जो ज़िंदगी में लिखा है वही होगा, यही लिखा था यही हो रहा है। बट अब हमारी जनरेशन में ऐसा हो रहा है कि औरतें पढ़ लिख के नौकरी कर रही हैं, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, अपने खुद के पैसे कमा रही हैं, खुद के पैरों पे खड़ी हो रही हैं, किसी के ऊपर भी वो पैसे के लिए डिपेंडेंट नहीं है आज के ज़माने में। तो अब वो अपने डिसीजंस थोड़ा सा ज़्यादा ऑटोनमी से ले सकते हैं। अब उनके डिसीजंस कोई और नहीं ले रहा है उनके लिए। ठीक है, तो जब ये चीज़ हुई तो औरतों ने बोला कि देखो अभी तो मैं नौकरी भी कर रही हूँ, पैसे भी कमा रही हूँ, और तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम भी नौकरी कर रहे हो और तुम भी पैसे कमा रहे हो। तो अब अगर हम दोनों पैसे कमा रहे हैं और दोनों ही मतलब 9 to 5 जॉब्स भी कर रहे हैं, तो डोंट यू थिंक कि तुम्हें भी इक्वली कंट्रीब्यूट करना चाहिए हाउस होल्ड कामों में? मतलब मैं ही क्यों करूँ? अब औरतों ने ये बोलना शुरू कर दिया है कि हमें चाहिए कि आप भी कंट्रीब्यूट करो। हम मतलब गधा मजदूर नहीं है कि दिन भर जाकर के नौकरी करके आए फिर रात में आके तुम्हारे 4 घर वालों के लिए खाना बनाएं और तुम बैठ के टीवी देखो। ठीक है, ये सब नहीं चलेगा। तो अभी औरतों ने अपना फुट डाउन कर दिया है कि दिस इज़ नॉट गोना वर्क, यू विल हैव टू कंट्रीब्यूट इन अ मैरिज बिकॉज आई एम कंट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियली। मैं अब पैसा लेके मैं भी आ रही हूँ, तो घर का काम अब आपको भी करना पड़ेगा। औरतों ने ये करना शुरू कर दिया है। ठीक है, उसका परिणाम ये हुआ है कि आप क्या सोच रहे थे कि औरतें ऐसा बोलेंगी और मर्द ऐसा सुबह 4:30 बजे उठ के खाना बनाना शुरू कर देंगे और लंच बॉक्स बनाना शुरू कर देंगे? नो, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं करेंगे वो। इवन इफ इट मीन्स कि बच्चे चिप्स लेके स्कूल जाएं, क्योंकि ये काम तो औरतों का है ना, मम्मियों को बनाना चाहिए ना टिफ़िन। हम क्यों बना रहे हैं? तो हम क्यों बनाएंगे? हम नहीं बनाएंगे। तो ये जो अभी जेंडर वॉर्स चल रहे हैं, मेल वर्सेस फीमेल, जहाँ पर विमेन बोल रही हैं कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए और इक्वल कंट्रीब्यूशन चाहिए घर के कामों में भी। आप ऐसा, पिछले ज़माने के लोग ऐसा अपनी चड्डियाँ भी नहीं धुलते थे यार उनकी वाइफ्स उनकी चड्डियाँ धुलती थी। ठीक है, तो अब आज के ज़माने में औरतें बोल देती हैं यू आई एम नॉट गोना टच योर अंडरवेयर, ओके। एंड लाइक
I'm sorry, but what's wrong with that? Why can't a woman say no to washing your underwear? It's your fucking underwear. धुल ले भाई, तेरी बीवी तेरे कच्चे धुले, अभी तू पागल वागल है क्या? ये सब चल रहा था, अब ये सब औरतें नहीं कर रही हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गया है इंटरनेट के ऊपर, मेल वर्सेस फीमेल, फलान ढिमकाना ये सब. बट एनी वे, बिफोर आई गेट इन टू दिस रैंट, मेरे को ना स्कूल लंच बॉक्स के टॉपिक पर एक चीज़ तो बात करनी है, ठीक है? और वो ये कि मेरे लंच बॉक्स में हर दिन एवरी डे पराठा सब्ज़ी आता था. और उस टाइम पे मुझे लगता था कि ये सबसे ख़राब और सबसे बोरिंग लंच है, क्योंकि पराठा सब्ज़ी भी ऐसा नहीं कि आलू की सब्ज़ी, नहीं, आलू मेथी, आलू पालक, भिंडी, बैंगन, लौकी, मतलब ऐसी ऐसी सब्जियां कि इंसान, यार अब देखो, ऐसी सब्जियां बड़े होके पसंद आती हैं. बचपन में आपको ये सब सब्जियां नहीं अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि क्या, क्यों खिलाया जा रहा है मुझे, क्या कर दिया मैंने ऐसा. और मुझे रोज़ टिफ़िन में पराठा सब्जी में ऐसी डिफरेंट डिफरेंट अतरंगी सब्जियां भेजी जाती थी. टिंडे टिंडे, ठीक है, करेला, ओ माय गॉड. एंड आई वॉज सो पिस्ड. मैं अपनी ज़िंदगी को इतना ऐसा वो करती थी कि यार, एक तो मैं गांव से आती हूँ, ठीक है, ये शहर के स्कूल में एक तो मैं गांव की लड़की हूँ, ठीक है, सब मेरा वैसे ही मजाक उड़ाते हैं कि ये तो गांव से आती है, और गंवार सी है. और मैं थी भी थोड़ी सी, मतलब अजीब सी थी मैं, ADHD वगैरह था जो कभी डायग्नोज नहीं हुआ था, थोड़ा सा थी मैं, एंटी सोशल भी थी, थोड़ा सा मतलब चू भी थी मैं, तो प्रॉब्लम्स थी मुझ में भी. बट मतलब बट हाँ, स्कूल में मैं, स्कूल ऐसा कॉन्वेंट स्कूल है, सब शहर के बच्चे आ रहे हैं अच्छे से तैयार होके, अच्छे अच्छे लंच बॉक्सेस लेकर के, अच्छे अच्छे स्कूल बैग्स लेकर के. मैं अपने गांव से चली जा रही हूँ. ऐसा पता है, मेरे पास स्कूल बैग नहीं था. मेरे पापा ने मुझे क्या बैग दिया था, वो जो लगेज वाला बैग होता है ना, छोटा वाला, जो व्हील्स ट्रॉली वाला जो होता है. ओ माय गॉड, मैं 3rd से लेकर के 5th स्टैंडर्ड तक एक लगेज बैग में अपनी स्कूल बुक्स और टिफ़िन बॉक्स लेके गई हूँ, बिकॉज मेरे पापा ने बोला था कि आजकल यही फैशन है, यही कूल है आजकल, यही लेके जा. और मतलब पापा ने बोल दिया तो बोल दिया. मैं पापा की हर बात मानती थी कि पापा ने जो बोला वही सच है, और कुछ सच हो ही नहीं सकता है. तो पापा ने बोला ये कूल है, तो ये कूल बैग है, तो मैं लेके जाने लग गई उसको. और सब हंसते वसते थे मेरे ऊपर, बट मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आता था कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. उस टाइम पे आई रियली एक्टेड लाइक कि मैं तो बहुत ज़्यादा कूल हूँ, और मेरे बहुत ज़्यादा कूल डैड ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा कूल बैग ऑर्डर किया है. तो ये हुआ, ठीक है. तो एनीवे, मैं मतलब मैं बता रही थी कि मैं वैसे भी स्कूल में लाफिंग स्टॉक थी. कभी कभी हो जाता था मेरा गांव वाला बिहेवियर काफ़ी लोगों को दिखता था, और वो लोग मजाक उड़ाते थे. बट आई डेंट गिव अ शिट अबाउट दैट, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं, मुझे तो बाद में पता चला था. बट दैट्स नॉट द पॉइंट. पॉइंट इज़ कि मेरा टिफ़िन बॉक्स में हमेशा पराठा सब्जी, ठीक है. और मेरे अगल बगल के बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें, ठीक है. कोई मैगी ला रहा है, कोई सैंडविच ला रहा है, कोई, ये सब फास्ट फूड तो नहीं लाता था कोई, मतलब चिप्स के पैकेट वगैरह तो फिर कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये तो नहीं होता था उस टाइम पे. बट हाँ, मैगी, सैंडविचेस, वेरी वेरी मॉडर्न अमेजिंग फूड एंड ऑल, ठीक है. तो मैं ना बहुत ऐसा लालच भरी निगाहों से दूसरों के टिफ़िन्स को देखा करती थी कि यार एक बार मुझसे पूछ लेना ये कि एक पीस खा लो, मेरे को एक बार टेस्ट कर लेने देना ये. बिकॉज जो चीज़ें वो लोग लाते थे ना, वो चीज़ें मैंने ज़िंदगी में कभी टेस्ट नहीं करी थी. कैन यू इमेजिन? तो ऐसा नहीं है कि ओ ये मैगी लाया है, मेरा मन कर रहा है, मैंने कितने दिनों से मैगी नहीं खाई है तो मुझे खाने का मन कर रहा है. नहीं, इट वॉज़ लाइक ओ ये मैगी लाया है जो मैंने आज तक कभी खाई नहीं है. आई वंडर ये कैसी टेस्ट करती होगी, ये नमकीन होगी या मीठी होगी, ये स्पाइसी होगी या ब्लैंड होगी, ये कैसा टेस्ट करता होगा. ये सब थॉट्स आते थे दिमाग में कि यार मैंने तो इसमें से कुछ भी टेस्ट भी नहीं किया है, तो मैं कैसे, मैं तो और लालच में थी कि भगवान एक बार टेस्ट करा दो बस, ठीक है. तो एंड आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ दिस, बट तो एक बार जब क्लास में कोई नहीं था तो मेरे बगल में जो लड़की बैठी थी जो अपने टिफ़िन में मैगी लाई थी, मैंने उसका टिफ़िन ऐसे रखा हुआ था डेस्क के ऊपर हमारे, ठीक है. तो मुझे ना
वो बहुत ऐसा लालच भरी निगाहों से मैं उसको देख रही थी लालच भरी निगाहों से, और वो मुझे बहुत ही फ्लर्टेशियस निगाहों से देख रहा था कि मतलब देखना मैं अकेला हूँ अभी, मेरे पास कोई नहीं है, आके मेरा साथ दे दे, मेरे को खोल दे, मेरे को खा ले। तो ये सब वो बोल रहा था। तो अब मतलब मैं गई टिफ़िन के पास में, और वो मतलब लंच हो चुका था ख़त्म, तो वो खा चुकी थी अपना लंच, तो उसमें कुछ बचा नहीं था सच, ठीक है। और बच्चे हैं, मतलब बच्चे तो हर लास्ट मैगी का थ्रेड भी खा जाएं, तो वो खा चुकी थी। लेकिन एक दो इधर उधर थोड़ा सा रह गए थे। आई थिंक वो इसलिए रह गए थे बिकॉज वो ना इधर नीचे गिर गए थे ठीक है। तो वो एक दो मैगी के स्ट्रैंड्स नीचे गिर गए थे, तो उसने वो उठा करके अपने टिफ़िन में वापस रख लिया लंच करने के बाद में कि फेंकूं कहाँ, टिफ़िन में ही डाल देती हूँ। तो वो पड़े हुए थे दो मैगी के धागे। वो देख करके मैंने अपने आप से, मैं एक सेकंड के लिए मैं ठहरी, मैंने अपने आप से पूछा कि क्या मैं इतना गिरना चाहती हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए। बट फिर मेरा चाइल्ड ब्रेन, दूसरा जो साइड था चाइल्ड ब्रेन का, उसने बोला कर लेना, थोड़ी सी मिट्टी ही तो होगी, और फिर तुझे एटलीस्ट मैगी का टेस्ट तो पता चलेगा, बिकॉज तेरे को तो मैगी अलाउड ही नहीं है, तू घर पे कब मैगी खाएगी, तू ज़िंदगी भर मैगी नहीं खाएगी क्या। तो मेरे को लगा यार पॉइंट है इसमें कि मिट्टी ही तो है यार, और मैं गांव में बड़ी हुई हूँ, मैं मेरे घर के आसपास खेत और गाय और गोबर और पता नहीं क्या क्या रहता है, मुझे मिट्टी की बहुत आदत है। मेरे घर वालों ने मुझे मिट्टी का कुछ खाने नहीं दिया, लेकिन अगर मैं खा लूँ ऐसा कुछ तो बहुत कुछ ख़राब हो नहीं जाएगा, बिकॉज मेरा छोटा भाई बचपन में कोयला वोयला और मिट्टी विट्टी काफ़ी खाता था। वो तो ठीक ही निकला है, मतलब बच गया वो, ऐसा कुछ हुआ नहीं उसको। तो अगर मैं थोड़ा सा इतना सा मिट्टी खा लूँ तो कुछ प्रॉब्लम थोड़ी होगा। तो मैंने मैगी खाई मैंने ज़मीन की गिरी हुई मैगी चोरी करके खाई। दैट वॉज मी एज अ चाइल्ड, ठीक है। एनीवे, फिर मुझे जब रियलाइज़ हुआ कि हाँ थोड़ी सी ठीक सी, अभी भी मुझे टेस्ट इसमें आया नहीं, बिकॉज मिट्टी मिट्टी का ही टेस्ट था यार, मतलब सिर्फ उसमें पता नहीं, उसमें मैगी का टेस्ट आया नहीं मुझे। तो फिर मैंने वापस जाते वक्त अपने दादाजी को बोला, स्कूल से वापस जा रही थी, मैंने बोला प्लीज़ मुझे एक बार मैगी ट्राई करने दो। और फिर मुझे पड़ा बहुत बड़ा लेक्चर, बहुत ही बड़ा, कि ये सब गंदी चीज़ें होती हैं, ये सब मैदा होता है, पेट में जाके मैदा जम जाता है बच्चों के, फिर वो निकलता नहीं है, और तुम ये सब जो गंदी गंदी चीज़ें खाने का नाम ले रही हो, ये न्यूट्रिशनिस्ट नहीं होती हैं, और तुम लोग अभी बड़े हो रहे हो, तुम लोग को अच्छा खाना खाना चाहिए, व्हाट नॉट, लाइक द होल लेक्चर। हम 1 घंटा लगता था मुझे स्कूल से घर पहुंचने में, तो 1 घंटा मैंने वो लेक्चर सुना है कि मैगी मुझे नहीं खानी चाहिए। बट मैं थोड़ी सी ज़िद्दी भी थी, तो मैं सैड होके बैठी रही पूरा दिन। फिर उसके बाद में किसी से बात भी नहीं करी। तो फिर दादाजी मार्केट गए शाम को, और उन्होंने 5 रुपए का एक मैगी का पैकेट वो लेके आए कि ठीक है चल ट्राई कर ले, लेकिन आदत मत डालियो, ये ख़राब होता है हेल्थ के लिए। अब भाई वो 5 रुपए की मैगी का पैकेट बनाया गया, बहुत ही शौक से बनाया, दादी ने, माँ ने, 2 लोग खड़े होकर मैगी बना रहे थे, क्योंकि मतलब मेरे लिए बन रही थी ना, तो मेरे लिए वो लोग एक्साइटेड थे मेरे लिए कि ये मैगी टेस्ट करने वाली है। तो 2 लोगों ने खड़े होकर के मेरे लिए 5 रुपए की मैगी एक बनाई, और फिर मुझे ला के कटोरी में दी, और मैंने उससे पहला, ओ माय गॉड, वो स्मेल इतनी अच्छी। आई जस्ट रिमेंबर्ड कि द रीज़न मैं मैगी की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड थी बिकॉज ऑफ द स्मेल। कोई भी टिफ़िन खोलता था, मैगी की स्मेल वॉज सो गुड, इट वॉज सो डिलिशियस। मेरा इतना मन सिर्फ मैगी की स्मेल की वजह से हुआ है। तो जब वो बन रही थी तो ऐसे पूरे घर में स्मेल आ रही थी मैगी की, और मैं बहुत ऐसा एक्साइटेड थी कि फाइनली। और फिर कटोरी में गरम गरम एक छोटे से फोर्क के साथ में मेरे लिए बहुत ही प्यारी सी मैगी आई, एंड उसकी स्मेल और धुआं, ओ माय गॉड, इट वाज सो गुड। तो आई वाज लाइक यस, वी फाइनली डिड इट। और फिर मैंने पहला बाइट लिया, और क्या 2 कौड़ी का टेस्ट लगा मुझे उसका, छी, लाइक स्मेल कितनी बढ़िया, टेस्ट कितना झाड़ू। आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। मैं आई स्वेयर टू गॉड, मैं अपनी लाइफ की पहली एक्चुअली मैगी का पैकेट ख़त्म ही नहीं कर पाई। मैं 3 स्पून्स के बाद में
आई सेड आई एम डन, आई कांट, मैंने नहीं खाया। फिर मेरे घर वालों ने मुझे बहुत लेक्चर दिया कि फालतू के ड्रामे करती है और ज़िद करती है, और फिर काम करो तो फिर खाती भी नहीं है, ऐसी ही है ये, बिगड़ैल हो गई है ये, इसको दाल चावल ही दिया करो, ये सब किया घर वालों ने। पर फिर हाँ मतलब फिर उसके बाद में मुझे काफ़ी सालों तक मैगी अलाउड नहीं थी। फिर जब मेरा भाई बड़ा हुआ और फिर जब उसने ज़िद करी मैगी की, तब हमने मैगी बनाना शुरू किया। बट मैंने तो दोबारा भाई कभी ज़िद नहीं करी मैगी, आई वॉज डन। सो so that was my story of school and Maggie and how मेरी मम्मी मेरी दादी सुबह 4:30 बजे से उठ के मेरे लिए पराठे सब्ज़ी बनाती थी, हर तरह की अतरंगी सब्जियां, बिकॉज उनको चाहिए था कि मैं न्यूट्रिशनल रहूं। बट आज तक, एंड आई एम 31 टुडे, आज तक दैट इज़ पेइंग ऑफ। जो मुझे वो रोज़ सुबह और शाम ज़बरदस्ती एक एक गिलास दूध पियो और ये रोटी और घी खाओ और ये खाओ, जो भी उन्होंने बचपन में ज़बरदस्ती हमें न्यूट्रिशनस चीज़ें खिलाई थी, जो उस टाइम पे मुझे रोना आता था खाते हुए, आज मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड है उसके लिए। बिकॉज मैं अपने आसपास लोगों को देखती हूँ और उनकी बॉडीज़, आई एम सॉरी बट बहुत वीक है यार। मतलब छुई मुई लोग हैं मेरे आसपास में, थोड़ा सा मौसम बदला, जुकाम हो गया, बस छुट्टी ले ली ऑफिस से। व्हाट डू यू मीन तुम जुकाम में छुट्टी लेते हो? जुकाम तो नॉर्मल ही है, कुछ प्रॉब्लम थोड़ी होता है। एंड लाइक व्हाट डू यू मीन कि पीरियड्स के फर्स्ट डे सेकंड डे तुम छुट्टी? भाई पीरियड्स के फर्स्ट सेकंड डे तो हम लोग खेत वेत जाके चिल विल करते थे, तो हमें तो, यू गेट माई पॉइंट राइट? लाइक गाय का दूध और घी और दुनिया भर की चीज़ें, जो घर का खाना जो हमें खिलाया गया है। ओ बाय द वे, घर का ही खाना खाया है मैंने पूरी ज़िंदगी, 21 साल तक मैंने बाहर का खाना नहीं खाया, इस एक्सेप्ट फॉर 2 या 3 बार जब पापा हमें किसी रेस्टोरेंट लेके चले गए, बिकॉज किसी और ने उनको बुलाया वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ में। तो या तो हमने वहाँ पे खाया या फिर हमने शादियों में खाया। शादियों में खाया है पेल के मैंने खाना बाहर का, बट उसके अलावा 20-21 साल तक तो भाई मैंने बाहर का खाना खाया ही नहीं था। और आज का देखो, इतना गंदा खाना खा रही हूँ मैं बाहर का। रोज़ का रोज़ जाओ जोमेटो पर, देखो एक तो 1000 डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं उसके ऊपर, तो आप अगर कंफ्यूज नहीं हो तो हो जाओगे कि खाना क्या है मुझे। आप मन से सोच के जाओगे कि मुझे फ्राइड राइस खाना है, जोमेटो के ऊपर जाओगे, वहाँ पर इतने ऑप्शन दिखेंगे, आप सुशी ऑर्डर कर दोगे और सुशी आएगा, फिर आपको पसंद भी नहीं आएगा तो आप उसको फेंक भी दोगे। बट अब आप भूखे बैठे हुए हो और आपने मतलब 600 रुपये भी खर्च कर दिए हैं सुशी के ऊपर, और आप मतलब अब क्योंकि आप 600 रुपये खर्च कर चुके हो तो आप दूसरा दोबारा ऑर्डर नहीं कर सकते हो ना, मतलब आउट ऑफ बजट हो जाएगा। तो फिर आप सुशी के ख्वाबों में बैठ करके अगले मील का इंतज़ार करोगे, बिकॉज आपने अपना हर मील बजट कर रखा है। बिकॉज अब आप बजटिंग करते हो, बजटिंग, अब आप फिनेंस वगैरह का ध्यान रखते हो, अब आप टैक्स वगैरह देखते हो, अब आप ये देखते हो कि वो क्रेडिट डेबिट वगैरह में कहीं टैक्स इम्प्लीकेशंस ना हो। ये वही लड़की है जिसने मैगी चुरा के खाई थी ज़मीन की गिरी हुई। एंड ऑनेस्टली आई वुड एनी डे चूज़ दैट, मैं किसी भी दिन ज़मीन की मैगी खा लूँ अगर मुझे ऑप्शन हो कि मैं वो खाऊँ या फिर जॉब करूँ और ये अडल्टहुड करूँ। वो अडल्टहुड इज़ सो डिप्रेसिंग, इट्स सो फकिंग डिप्रेसिंग। दिस होल, ये जो सेइंग होती है ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस, मेरे को कभी समझ नहीं आया था ये सेइंग स्कूल में। मेरे को लगता था ये क्या है, मतलब ये कुछ लोग ना रैंडमली ऐसे ही मुहावरे वगैरह बना देते हैं बिना बात के, बिना सर पैर के। ये वही मुहावरा है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। वहीं किसी ने बस, किसी को 2 वर्ड्स अच्छे लगे, इग्नोरेंस और ब्लिस, और उन्होंने साथ में रख दिया उसको। बट भाई फिर मैं बड़ी हुई और मुझे जैसे जैसे चीज़ें ज़्यादा पता तो नहीं, ज़्यादा पता चलती गई, वैसे वैसे मेरा दिमाग बिल्कुल भसड़ हो गया मेरे दिमाग का कि ये क्या चल रहा है, ये क्या रहा है दुनिया में। पागल हो गए क्या लोग? मतलब इतना होपलेसनेस आ गया है मेरे अंदर, इतना नेगेटिव फील करती हूँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मेरे को ऑप्टिमिज्म बचा ही नहीं है कल के लिए। मेरे को ये है कि हाँ चल रहा है, चलने दो, कल को चले भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही है, कुछ भी नहीं है, जीवन क्या है, मोह माया ब्ला ब्ला। ये हो गया है मेरे साथ। इग्नोरेंस इसलिए ब्लिस होता है, इसलिए आप जितना कम जानो आप उतने ज़्यादा खुश रहते हो, बिकॉज आप ज़्यादा जान जाते हो ना
तो फिर आपको फिर कोई इंसान पसंद नहीं आता है। मैं सच्ची बता रही हूँ। आप किसी से भी मिल लो, पहले जब मैं किसी से मतलब मिलती थी और व्हेन आई वाज इग्नोरेंट, तो मैं बहुत इतना एक्साइटेड होके, इतना ऑप्टिमिज्म से, इतना होपफुल होके उनसे बात करती थी कि हाँ, हो सकता है ये इंसान अच्छा हो और ये इंसान बहुत कुछ वैल्यू ऐड करेगा मेरी लाइफ में। पर अब मुझे कोई भी मिलता है एंड मैं मतलब आई एम सॉरी, मेरे को मिलना ही नहीं है। पहली बात तो किसी से मेरे को क्यों मिलवा रहे हो लोगों से? आई डोंट वांट टू मीट पीपल एनी मोर। मेरे को पता है लोग कैसे हैं आजकल, ठीक है। मेरे को जनरल ट्रेंड और जनरल पैटर्न समझ आ गया है ह्यूमन एक्शंस एंड ह्यूमन बिहेवियर का। मेरे को अब मिलना ही नहीं है, मेरे को नहीं मिलना किसी से, बस।